हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी नीट स्टार पॉइंट्स पर स्वागत है। आज मैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूं, पहला चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। देखा जाए हर साल नीट में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देख ले। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आप दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है भैया? तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आप दिमाग में आ रहा होगा एक बात और कि हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स क्या है। तो चलो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। इसका मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हमने क्या लिखा? कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। मतलब ये कि सिर्फ दो चीज होगा तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या क्या? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। क्या इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है। हमने अभी ही बोला था दो चीज रहेगा तो उसको हाइड्रोकार्बन आप बोल देना। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसमें देखो भैया कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अलावा Cl है, मतलब क्लोरीन है। तो क्या इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन तब बोलेंगे तब बोलेंगे जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तभी हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन कुछ अदर एलिमेंट जैसे में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस आर नोन एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स तब हम कह सकते हैं जब कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, इसके अलावा अदर एलिमेंट भी हो। जैसे में क्या क्या मैंने बोला? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हेलोजन होगा, सल्फर, फास्फोरस। तो इसको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए। कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहेंगे, ठीक है। इधर देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है। हमने बोला था कि क्लोरीन रहेगा। क्लोरीन का मतलब क्या? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी रह सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ क्या है? क्लोरीन है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपॉर्टेंट बात है, दो चीज याद रखना है। पहला ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो हाइड्रोकार्बन एंड इसके डेरिवेटिव्स को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। आप दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि भैया हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हमने अभी बताया था कि जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दो चीज रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल भी देख लिया था। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या था भैया? तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा अदर एलिमेंट जैसे में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलते हैं आगे। आओ चलिए अगला टॉपिक है हमारा VFT। VFT का मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी। VFT का मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी। ये किसने दिया? ये बर्जेलियस ने दिया इन 1815 में। इन 1815 में इसका क्या कहना है? आइए देखते हैं। इन 1815 बर्जेलियस प्रपोज दैट नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इसका कहना यह था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। All the organic compounds are found in living organism
प्लांट्स एंड एनिमल। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे प्लांट और एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है। He also added that a mysterious force is responsible for the formation of organic compounds is known as vital force। इसका कहना यह था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है। क्या होता है? मिस्टीरियस फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, इसका ये कहना था। ये कहकर तो फेमस हो गया, ये कहकर क्या हो गया? फेमस हो गया। डायरेक्ट कहना था भैया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको तुम नहीं बना सकते हो। ठीक है, इसका ये कहना था। उसके बाद ये बोल करते ये तो फेमस हो गया मार्केट में। फेमस होने के बाद कुछ दिन नहीं, लगभग 13 साल बाद एफ वॉलर आया। एफ वॉलर क्या करा कि जो अमोनियम साइनाइड है, अमोनियम साइनाइड को हिट करा। अमोनियम साइनाइड को क्या किया? हिट किया। हिट करने के बाद क्या हो गया? हिट करने के बाद क्या हुआ? आइए देखिए इधर। इसने क्या करा? NH4CnO मतलब अमोनियम साइनाइड, मतलब ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसने क्या करा? इसको हिट करा। ये आपस में अमोनियम साइनाइड आपस में रीअरेंजमेंट होकर क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जो कि एक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो जो बर्जेलियस बोला वो तो गलत हो गया। बर्जेलियस का कहना यह था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। तो कौन बनाया पहली बार लेबोरेटरी में? एफ वॉलर ने क्या बनाया? यूरिया बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया? तो क्या याद रखना है भैया? यूरिया। क्या है? यूरिया है। कौन सा है? यूरिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़े। कितने साइंटिस्ट? 2 साइंटिस्ट। पहला बर्जेलियस। इसका क्या कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मानव नहीं बना सकता। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मानव नहीं बना सकता है। दूसरा मानव आया 13 साल बाद। कौन? एफ वॉलर। उसने क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्या था? यूरिया था। क्या था? यूरिया था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? वो कौन सा है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई और है? नहीं है। ये किसने बनाया? कोल्बे ने बनाया। एसिटिक एसिड किसने बनाया? कोल्बे ने बनाया। ठीक है, चलते हैं आगे। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब समझे? एफ वॉलर क्या करा था? एफ वॉलर ने अमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको क्या करा? हिट करा। क्या करा? हिट करा। और क्या बन गया? यूरिया बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे जाने से पहले 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन, मीथेन को किसने बनाया? CH4। मीथेन को किसने बनाया? ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है व्हाई वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सेपरेट ब्रांच इन केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट क्यों पढ़ते हैं? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए इसका रीजन सुनिए। कार्बन हैव यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सो इट्स फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। ये क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको सेपरेट पढ़ते हैं। अब उसके कुछ प्रॉपर्टी है कार्बन एटम्स के, उसको देख लेते हैं। देखिए 1 मिनट, इसको तो अब दिख रहा है पूरा? चलिए दिख रहा है। चलिए अब देखिए, चलिए देखते हैं।
कैटेनेशन, पहला प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है खुद में खुद से जुड़ना, खुद में खुद से जुड़ना। कार्बन है, ये कार्बन खुद से खुद में जुड़ जाएगा। तो ये किसके पास होता है? सिर्फ कार्बन के पास होता है ये पावर, कैटेनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। क्या लिखा मैंने? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये खुद से खुद में जुड़ता है। जैसे देख लो, यहाँ एग्जाम्पल देख लो, ये कार्बन ले लो, कार्बन दूसरे कार्बन से जोड़ दो, दूसरे कार्बन से जोड़ दो, जोड़ते चलो, इस स्टेप से जोड़ते जा सकते हो आप। ये देखो ऐसे भी जोड़ सकते हो, कार्बन कार्बन कार्बन, नीचे भी एक ब्रांच में जोड़ दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जोड़ दो। ऐसे भी जोड़ सकते हो, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए तो हम इसको सेपरेट पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है, कैटेनेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा है टेट्रा वैलेंट। टेट्रा का मतलब चार, टेट्रा का मतलब चार, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। तो जिसकी वैलेंसी चार है उसे क्या कहेंगे? टेट्रा वैलेंट। ऐसा कौन है? कार्बन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार होती है। अब मेरी बात सुनो, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके अनुसार लिखते हैं? एटॉमिक नंबर के अनुसार। एटॉमिक नंबर के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो ये देखिए, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो कितने हो गए टोटल? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। अब देखो, अब outer मोस्ट सेल कौन है इसमें? 2s2 और 2p2। ये हमारा क्या है? outer मोस्ट सेल है। कैसे? इधर देखे ध्यान से, 1s के बाद किसमें? 2s और 2p, 2s और 2p, तो 2s और 2p है, इसका मतलब outer मोस्ट सेल कौन सा हो गया? 2s2 2p2। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हम इसको पहले ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, ठीक है, फिर एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। तो यहां देखिए 2s2 है ना, तो 2s2 और 2p2 अब इलेक्ट्रॉन भरिए। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसे भरिए, एक ऐसे भरिए। अब देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे भरिएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। क्या इसमें भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें p में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 और 2 भर गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसमें आ जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल, जो खाली जगह है उसमें आ जाएगा। तो दूसरा जब बनेगा तो क्या होगा? 2s1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2p3। तो 2s1 मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1। और ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चलाएंगे? ये खाली जगह में चलाएंगे। तो इसका मतलब ये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना वैलेंसी होता है। तो यहां देखो, पहला ग्राउंड स्टेट में देखो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो देखो 1 और 2, ये तो पेयर्ड में है। ये क्या है? पेयर में है। ये क्या है? अनपेयर्ड है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। इसका कोवैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरा देखो एक्साइटेड स्टेट में, इसमें देखो ध्यान से कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। हमको तो वैलेंसी चेक करना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4, तो कोवैलेंसी इसका कितना हो गया? 4 हो गया। इसको याद रखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसकी वैलेंसी होगी। चलिए, अब तीसरा मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, 4 बॉन्ड नहीं होता है कार्बन कार्बन के बीच। कैसे? अभी बताते हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये क्या है हमारा? सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा, सिर्फ एक सिग्मा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा, एक सिग्मा। और यदि आपसे पाई पूछे तो पाई बॉन्ड कितना है, 0, ठीक है। दूसरा, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा फिक्स है और दूसरा क्या हो गया, पाई हो गया। तीसरा देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां देखिए एक सिग्मा तो होगा और जो बाकी है वह सब क्या हो जाएगा, पाई। तो एक सिग्मा दो पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। अब सुनिए मेरी बात, कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ओवरलैपिंग के लिए 3 ही एक्सिस अवेलेबल है। ओवरलैपिंग के लिए कितने एक्सिस अवेलेबल है, 3, एक्स वाई जेड। इसी के कारण ये 4 बॉन्ड नहीं बन पाता है, ठीक है। और ये 4 बॉन्ड नहीं बन पाता है तो याद रखिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा यहाँ, ये 4 बॉन्ड नहीं बन सकता, ये संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड ओवरलैपिंग के लिए 3 ही एक्सिस अवेलेबल है, तो इसलिए ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ खत्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।